डॉक्टर साहब अब मैं 2 सवाल, आपका टाइम बड़ा कीमती है तो मैं 2 सवाल इकट्ठे। हमारी खवातीन के पीरियड्स के बड़े इशू हैं। एक तो पीरियड्स इरेगुलर है, हो नहीं रहे, कईयों को होते हैं तो महीने में 2 बार हो रहे हैं या पूरा साल स्पोर्टिंग चलती रहती है, ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है? अच्छा, मुझे ज़ैन सबसे पहले बहुत खुशी होती है आप इतने टेक्निकल क्वेश्चंस लेकर आते हैं, मतलब आपकी सही वो क्वेश्चन है कि वाकई आपने ऑब्जर्व किया हो कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। दोनों ऑपोजिट रीजंस की वजह से हैं। जो पीरियड्स की बार बार स्पॉटिंग होती है वो ईस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी की वजह से होती है और मैं इन केसेस को डील भी करती हूँ और बहुत सक्सेसफुली। हम 2 तरह के टॉक्सिन से एक्सपोज हैं। हमारे जिस्म को, औरत के जिस्म को जो एस्ट्रोजन चाहिए वो फाइटो एस्ट्रोजन है, गुड एस्ट्रोजन। जो नहीं चाहिए, जो मर्द भी जिसके असरात में इस वक्त आप कह लें इन्वॉल्व है, वो है जीनो एस्ट्रोजन, टॉक्सिक एस्ट्रोजन। अब ये जीनो एस्ट्रोजन किस किस चीज़ में है? जंक फूड में है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में है जो अनफॉर्चुनेटली हम औरतें बहुत इस्तेमाल करती हैं, सिंथेटिक शैम्पूज में, सिंथेटिक ऑयल्स में, हर्बिसाइड्स में, इंसेक्टिसाइड्स में। यानी आप ये कह लें कि मैं सारी ज़िंदगी जीनो एस्ट्रोजन को एक्सपोज हूँ, मैं भी और आप भी। अब इन जीनो एस्ट्रोजन को किसने जिस्म से खारिज करके निकालना होता है? लिवर ने। आपका लिवर जितना अच्छा फंक्शन करेगा आप इनको उतनी ही जल्दी जिस्म से बाहर खारिज करेंगे। जिसका लिवर कमज़ोर है उसके अंदर ये जीनो एस्ट्रोजन ज़्यादा बढ़ेगा। इसको कहते हैं एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी। और यहाँ से शुरू होती है महीने में 2-2 3-3 बार पीरियड्स और स्पॉटिंग की शुरुआत। यानी किसको कंट्रोल करना है? कितनी टेक्निकल बात है, जिगर को कंट्रोल करना है, ठीक है, जिगर ने उसको बाहर निकालना है। और दूसरा मुझे क्या ख्याल करना है, मुझे फाइटोएस्ट्रोजन भी अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखना है, गुड वाली चीज़ को भी इंक्लूडेड रखना है। अब क्या होता है आपको पता है, ये बात सिर्फ ज़्यादा ब्लीडिंग पे ख़त्म नहीं होती है। यहाँ से छाती में सिस्ट भी बनती है, यूट्रस में सिस्ट भी बनती है, यूट्रस की लाइनिंग भी थिक होती है, एंडोमेट्रियोसिस भी होता है, यहाँ तक कि ब्रेस्ट कैंसर की जो माचिस की तीली है ना, वो आपके पास यही एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी है। तो मैं अपने जिगर की हेल्थ कैसे ख़राब कर रही हूँ? मैं अपने जिगर की हेल्थ ख़राब करूँगी जंक फूड खा के, वेजिटेबल ऑयल के, शुगरी आइटम्स खा के, बेकरी आइटम्स खा के, ये सब करके मैं अपने जिगर की हेल्थ खराब रखूंगी। मेरे जिगर की, और फाइटोएस्ट्रोजेंस जब नहीं लूंगी। फाइटोएस्ट्रोजेंस किस चीज़ों में है? फाइटोएस्ट्रोजेंस हरी सब्जियों में है आपके पास, फाइटोएस्ट्रोजेंस आपके पास स्ट्रॉबेरीज में है, फाइटोएस्ट्रोजेंस आपके पास अनार में है, फाइटोएस्ट्रोजेंस और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके पास सीड्स में है, नट्स में, ऑयल्स में, फैटी फिश में है। जब मैं अच्छी ग़िज़ा नहीं खाऊंगी और मैं अपने इंसुलिन लेवल्स रेस करूंगी, मैं अपने लिवर का बेड़ा गर्क करूंगी, तो मैंने अपने आप को खुद पहुंचाया है 45-50 साल की उम्र तक। अब जब ऐसी पेशेंट, ऐसी डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएगी, वो कहेगी हाँ जी फाइब्रोइड निकाल दो, यूट्रस निकाल दो, ओवरियां निकाल दो। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत वहाँ से हुई थी। मेरे पास पेशेंट्स अगर एक्सट्रीम में भी आते हैं तो जो मेरा ट्रीटमेंट मोडालिटी होता है ना ज़ैन, मैं आगे स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन पे भी आती हूँ। मैं उनके लिवर को डिटॉक्स करना स्टार्ट करती हूँ। फिर मैं उनको वो केमिकल्स देती हूँ जो कि ईस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी को रिवर्स करें ऑन अ सेफ डोज, ऑन अ साइड डोज। और फिर मैं उनको वो डाइट देती हूँ जो फाइटोएस्ट्रोजेंस में रिच हो। अगेन हर पेशेंट पे बीमारी डिफरेंट तरह से असर करती है, तो मेरी ट्रीटमेंट मोडालिटी जो है वो भी डिफरेंट होती है। अब आ जाते हैं स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन की तरफ। यहाँ पे एस्ट्रोजन कम है, ठीक है, टॉक्सिक एस्ट्रोजन भी नहीं है और फाइटोएस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा कम है। इन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट आप, और दूसरा इनमें एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन भी आपके पास ज़्यादा हो जाता है, जैसे पीसीओएस की लड़कियों में होता है। फिर हम यहाँ पे वो हर्ब्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि आपके पास एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन लोअर करता है, और वो खाने इंक्लूड करते हैं जो आपके पास एस्ट्रोजन ऊपर लेके जाता है। और अगेन लिवर हेल्थ पर भी हम गौर करते हैं। दिस इज हाउ वी ट्रीट इट। आपने अभी सिस्ट की बात की, तो आपकी जो आपकी कंपनी है उसमें भी हर्ब्स हैं, वो भी बता दें कि सिस्ट, पानी वाली सिस्ट को किस तरह रोका जा सकता है, वो जो हर्ब्स हैं वो भी बता दें, ताकि जो खवातीन मंगवाना चाहे बेचारी उनका तो वो दर्द से बुरा हाल होता है। मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स मुझे ज़ैन दुआएं देती हैं माशाल्लाह। लोगों का जिन बच्चों को इतने सालों से पीरियड्स नहीं आ रहे थे, माशाल्लाह ट्रीटमेंट प्लान्स, अल्लाह का शुक्र है, मैं पब्लिक फोरम पे बोल रही हूँ, और मेरे प्रोडक्ट हार्मोलेंस से उनको पीरियड्स आए हैं। हार्मोलेंस में जनाब मैंने शतावरी, अश्वगंधा, अशोका और आंवला शामिल किया हुआ। शतावरी का लफ्ज़ शत से निकला है, आयुर्वेदिक का लफ्ज़ है। शत का मतलब है 100 से ज़्यादा फ़वाइद वाली जड़ी बूटी। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पाकिस्तान की सारी लैब और अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। इसका 1 टीस्पून आपने दही में रात को सोने से पहले लेना है, और 2 से 3 महीने में आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। सिस्ट रिजॉल्व करने में, पीरियड्स और हार्मोन्स को नॉर्मल करने में, और वेट लॉस करने में भी ये हेल्प करेगा। बड़ी कमाल की बात बता दी, जल्दी जल्दी ऑर्डर करने। अच्छा डॉक्टर साहब, मौसम चेंज हो गया, जैसे मौसम चेंज होता है, खवातीन अपने चेहरे को लेके बहुत सेंसिटिव हो जाती है। फार्मूलाज क्रीम चलना शुरू हो जाती हैं चेहरे पे, ठीक है, फेयर लवली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंस्टेंट जो भी वाइट करने की क्रीम है वो इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कौन सा फार्मूला है जिससे ना तो स्किन को कुछ मसला हो और वो वाइट भी जिस तरह वो चाहती हैं उनका चेहरा ग्लो करे, तो वो बता। अच्छा, चेहरा वाइट होने की तरफ कभी भी ना भागें, स्किन अच्छी करने की तरफ और स्किन ग्लो करने की तरफ भागें, और वो हो भी सकती है। देखिए जी, आपका जो कॉम्प्लेक्शन है ये आपका एक मोस्टली जेनेटिक ट्रेट है। अनलेस एंड अनटिल आपने अपने आप को बहुत इग्नोर किया, आपने सनब्लॉक यूज़ नहीं किया, तो उसमें कॉम्प्लेक्शन ख़राब भी हो जाते हैं। लोग सनब्लॉक यूज़ ना करें, मैंने प्रॉपर देखा है, इतने गोरे चिट्टे लोगों का प्रॉपर डार्क कलर हो जाता है। सबसे पहले जी देखें जी, अपनी जीन्स की इज्जत करें,
अपने कॉम्प्लेक्शन की इज्जत करें जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिले, और यकीन करें कि अल्लाह ताला ने आपको जो कॉम्प्लेक्शन, कद, जिस्म तो खैर हमारे अपने बस में होता है आफ्टर सर्टेन टाइम, और नाक नक्शा दिया वो आपके लिए बेहतरीन था। हाँ, स्किन आपको अपनी बेटर करनी चाहिए, स्किन आपकी ग्लो करनी चाहिए। खास करके औरतों के लिए एक औरत के हार्मोन्स जितने अच्छे होंगे ना, उसकी स्किन उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। अगर औरत के जिस्म में टेस्टोस्टेरोन और मेल हार्मोन ऊपर जाएगा और उसके जिस्म से जिंक कम होगा, उसके मुंह पे हर वक्त दाने ही रहेंगे। बिल्कुल, मर्द और औरतें दोनों। अगर आपके खाने में जंक फूड इंक्लूडेड है, शुगर इंक्लूडेड है, रिफाइंड कार्ब्स इंक्लूडेड है, वेजिटेबल ऑयल्स इंक्लूडेड है, आपके मुंह पे हर वक्त दाने रहेंगे। सबसे पहले तो आप अपने आप को अंदर से क्लेंस करने की कोशिश करें। मैं इतना हैरान होती हूँ, मैं देखती हूँ पेशेंट्स मेरे पास आती हैं, इतने महंगे महंगे फेशियल्स और सब कुछ कराएंगी, और वेटिंग रूम में बाहर हाथ में डोनट पकड़ा होगा। आप पहले उन रिफाइंड कार्ब्स और शुगर्स को तो जिस्म से निकालें। देखिए जी, ये जो आप शुगर और रिफाइंड कार्ब्स लेती हैं, इसके जो स्टार्चेस होते हैं, ये जो आपकी स्किन की प्रोटीन होती है कोलेजन, इसके साथ जाके एक एडक्ट बना लेते हैं, उसको कहते हैं AGE, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। ये एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट इंतहाई इन्फ्लेमेटरी है, ये आपके चेहरे की तो वो करता ही है, इन्फ्लेमेशन करता ही है, एक्ने करता ही है। ये फिर आपकी ब्लड में, आपकी ब्लड वेसल्स में भी क्लॉग होता है, वहाँ पे भी आपको ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट डिसीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे आपके पास प्रॉब्लम्स करता है। ऑल्सो विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की इंटेक अगर आपकी डाइट में अच्छी होगी तो आपकी स्किन चमकेगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। विटामिन A का रिचेस्ट सोर्स हमारे पास ऑर्गन मीट होता है और रेड मीट होता है। विटामिन D के आप सप्लीमेंटल इंजेक्शंस भी ले सकते हैं, अदरवाइज वो हमारे पास फैटी फिश में अवेलेबल है, एनिमल डेयरी में अवेलेबल है, जिसको सूट करती है। विटामिन E जो है, विटामिन E का रिचेस्ट सोर्स अगेन आपके पास रेड मीट होता है, ग्राइंडेड नट्स और सीड्स होते हैं। विटामिन E के आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो स्किन बेटर करने के लिए एक बड़ा ही बेहतरीन सिंथेटिक सप्लीमेंट होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन कॉड लिवर ऑयल। इसमें विटामिन A, D, E और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स हैं जिसको हमारा जिस्म नहीं बना सकता, और इसको बाहर से लेना ज़रूरी है। ये आपके पास देसी घी में होते हैं, अंडे की जर्दियों में होते हैं, आपके पास फैटी फिश में होते हैं, कुछ अमाउंट में रेड मीट में होते हैं, ग्राइंडेड नट्स और सीड्स में होते हैं। इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का काम होता है आपकी जिल्द का मॉइस्चर मेंटेन करना। जिस इंसान के जिस्म में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छे नहीं होते, उसकी स्किन ड्राई और क्रैकी होती है, उसकी बालों की भी जो होते हैं ना, एक टिपिकल सी स्केली सी अपीयरेंस होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आई हेल्थ और हार्ट हेल्थ और ब्रेन में इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए भी बहुत अच्छे हैं। जैसे ही प्रेग्नेंट खवातीन पहली प्रेगनेंसी अपना पूरा मुकम्मल करती हैं तो उनके चेहरे पे ना स्याहियां बन जाती हैं, वो ब्लड की कमी की वजह से, ठीक है, और किसी भी वजह से वो बेचारी सारी जिंदगी अपने चेहरे पे उन्हीं नक्शों के साथ रहती हैं। कितनी खूबसूरत होती थी, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद उसको किस तरह रिकवर किया जा सकता है? बहुत सारी मेरी पेशेंट्स हैं जिनको B विटामिन्स की कमी थी, और B विटामिन्स उनके सप्लीमेंट करके उनकी प्रॉपर मुंह से छाइयाँ गायब हुई हैं। मोस्टली आपके पास छाइयाँ जो जिन लोगों के चेहरे पे पड़ी होती हैं वो जिंक की कमी से जैन पड़ी होती हैं, और B कॉम्प्लेक्स आपके पास 8 विटामिन्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ठीक है। तो आप एक B कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट लें, और उसके साथ साथ आप अपनी डाइट से सारे रिफाइंड कार्ब्स वगैरह सब कुछ निकालें, और थोड़ा स्ट्रेस भी अपनी डाइट में कम करें। मैंने अभी अपने एक प्रोडक्ट हार्मोलेंस का जिक्र किया था, उसमें शतावरी होता है जो कि एडाप्टोजन है, जो कि आपके स्ट्रेस ग्लैंड्स को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करता है। आप हार्मोलेंस भी इंक्लूड कर सकते हैं, डाइट आप जितनी अच्छी रखेंगे आप। और एंड अदर देन दैट मैं ये भी बात करना चाहूँगी, प्लीज़ सन ब्लॉक, चाहे आप मर्द हैं चाहे औरत हैं, प्लीज़ सन ब्लॉक इस्तेमाल किया करें। इतने सारे लोगों की छाइयाँ तो मैंने सन ब्लॉक लगा के रिवर्स की हैं। डॉक्टर साहब, आप बच्चों की ग्रोथ के हवाले से, बच्चों के कद नहीं बढ़ रहे, क्या उनका ब्रेकफास्ट होना चाहिए, लंच क्या होना चाहिए, डिनर क्या होना चाहिए? हमारी माएँ बहुत परेशान। हाँ, देखिए जी, बच्चों का कद, वैसे तो हाइट मोस्टली एक जेनेटिक ट्रेट है, लेकिन 2000% आप अपने बच्चे को खाने में क्या देती हैं उससे हाइट इन्फ्लुएंस होती है। इनफैक्ट अब तो मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आना शुरू हो गए कि माँ बाप इतने लंबे और बच्चे का कद ही नहीं आपके पास बढ़ रहा। सबसे पहले तो अगर आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, उनका ग्रोथ हार्मोन, सीरम इंसुलिन, आपने उनका थायराइड प्रोफाइल चेक करवाना